नमस्कार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें देखिए विस्तार से इस बुलेटिन में मेरे साथ। 5100 रुपए नेक मांगने पर लापरवाही से बच्चे की हुई मौत। 40 मिनट तक मेज पर रखे रहने से नवजात की हुई मौत। नर्स को नेक न देने पर नवजात को मेज पर रखे रही नर्स पर 5100 रुपए नेक मांगने का लगा है आरोप। पैसे देने के बाद नवजात को मेज से उठाया पीड़िता ने। तबीयत खराब होने पर आनन फानन में ले जाया गया बच्चे को ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों ने बच्चे को घोषित किया मृत। मैनपुरी के थाना कुर्रा क्षेत्र के ऊन्हा पतारा का है मामला। देखिए, समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है और यह पाया गया है कि 18 सितंबर की घटना थी, जैसा मुझे याद कर पा रहा हूं, और समाचार पत्र में ये उसके 10 दिन बाद आया। हालांकि समाचार पत्र से जानकारी मिलने पर मैंने तत्काल सीएमओ साहब से अनुरोध कर लिया, हमारे साथ खड़े हैं, कि एक कमेटी बनाकर या जैसे ये उचित समझे इसकी जाँच की जाए। इन्होंने कमेटी बना दी है, बहुत जल्द जाँच में ये सामने आ जाएगा। और यदि किसी की लापरवाही, शिथिलता या इस प्रकार की बात पाई जाती है कि धन की मांग की गई, तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। अभी तक किसी पर स्टाफ पर कोई भी कार्रवाई की गई है? अभी तक एक जिस पर आरोप था उसका स्थानांतरण सुल्तानगंज शायद कर दिया गया है, ये भी मुझे पता चला है सीएमओ साहब से। तो लेकिन केवल स्थानांतरण ही पर्याप्त नहीं है, यदि उसकी मिलीभगत पाई जाती है। एक चीज़ यह भी देखने वाली बात है कि घटना 18 की है और ये प्रकाश में आई है 10 दिन बाद, तो इसमें तथ्यों की जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बरिया में पुरानी रंजिश में अधेड़ को मारा चाकू। पुलिस पिकेट्स के कुछ दूरी पर अधेड़ को मारा चाकू। मौके पर खड़े लोगों ने बदमाश को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मामला नरही थाना अंतर्गत भरौली पिकेट के पास का है पूरा मामला। आज सायंकाल 6:30 बजे के आसपास थाना नरही के अंतर्गत एक व्यक्ति संजय यादव को एक व्यक्ति ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही घायल को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया, परंतु बेहतर इलाज के लिए उसे बनारस रेफर किया जा रहा है। इस संबंध में नामित अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बुलंदशहर में सिरेमिक्स कंपनी के जीएम रहे बुजुर्ग व्यक्ति के कार से उतरते ही 5 लाख रुपए का बैग किया गया पार। वारदात का सीसीटीवी भी आया सामने। शहर की डीएम कॉलोनी रोड पर चोरों का तांडव जारी। बैंक से रुपए निकालने के बाद फल खरीदने उतरा था रिटायर्ड जीएम बुजुर्ग व्यक्ति। बाइक सवार 2 संदिग्ध युवकों ने पहले फल विक्रेता को लगाया बातों में। तीसरे चोर ने कार के चारों गेट किए चेक। बुजुर्ग की कार की ड्राइविंग सीट की खिड़की खोलकर तीसरे चोर ने 5 लाख रुपए से भरा बैग किया पार। पुलिस ने मौके पर जांच की तो वारदात का सीसीटीवी भी आया सामने। 5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर पीछे आकर रुकी कार में चोर हुआ फरार। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के डीएम कॉलोनी की घटना। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं सहित युवा जिला अध्यक्ष ने किया थाने का घेराव। देर रात में बदमाशों द्वारा मारपीट कर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को बंधक बनाकर उसके खेत में बिजली के खंभे गाड़ने का है आरोप। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता के खेत में पुलिस की मिली भगत से जबरन बिजली के खंभे गड़वाने का आरोप लगाकर थाने का घेराव कर धरने पर बैठ गए किसान। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने खानपुर थाना प्रभारी पर उनकी बातों को न सुनने का आरोप लगाया है। थाना खानपुर क्षेत्र के गाँव नगला मायापुर का है मामला। क्या नाम है आपका और थाने का घेराव क्यों करे बैठे हैं? मेरा नाम राकेश कुमार लोधी, युवा जिलाध्यक्ष टिकैत। हम थाने पर इसलिए बैठे हैं कि नगला मायापुर में एक हमारे कार्यकर्ता के खेत में रात 25-30 बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाकर लाइन गाड़ दी और उनमें से ही जो हमारे जो साथी थे उन्हीं का एक नौकर था, वो हमारे लापता है और ना जाने वो बदमाश उसे कहाँ ले गए हैं, किस स्थिति में है। उसका चोट है गंभीर और हथियारों के बल पर उनको मार भी लगाई है, बटवट लगी हुई है सिर में उनके। अच्छा, अब थाने पर घेराव करके बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? क्या आप प्रशासन से या पुलिस से क्या मांगे क्या हैं? जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें दंड मिलना चाहिए। और प्रशासन, हम 4 बजे से यहाँ बैठे हैं, हमने अवगत कराया इंस्पेक्टर साहब को, और लेकिन अभी तक कोई पुलिस वाला या कोई इंस्पेक्टर या कोई दरोगा हमसे पूछने नहीं आया। तो हम कहेंगे कि इसमें पुलिस की साठगांठ के साथ में ये काम हुआ। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर नहर में गिरा। ओवरटेक करने के चक्कर में नहर में गिरा डंपर। पुलिया में रेलिंग न होने के चलते हुआ हादसा। बाल बचा ड्राइवर और क्लीनर। जगतपुर की तरफ से फतेहपुर जा रहा था डंपर। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के खरीदपुर नहरिया के पास की है घटना। क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, क्या मामला हो गया था?
गाड़ी वो आगे से उधर से गाड़ी आ रही थी, वो पहले पास दे दिया पूरा इंडिकेटर दे के। हाँ। और जब गाड़ी पहुंच गई केबिन के सामने दरे पर गाड़ी दबा दिया वो। अच्छा, गाड़ी को बचाने के चक्कर में गाड़ी कूद गई खाने में। अच्छा, किसकी गाड़ी है यह संदीप सिंह वाली। और नंबर कितना है इसका? इसका UP 71 BT 0607। कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? सुल्तानपुर से आ रहे थे, फतेहपुर जा रहे थे। अच्छा ठीक। रायबरेली में जान जोखिम में डाल रहे मासूम छात्र छात्राएं रेलवे ट्रैक की पटरियों से होकर करने जाते हैं पढ़ाई। प्रतिदिन दर्जन से भी ज्यादा ट्रेनों का होता है आवागमन। किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन। रेलवे सुरक्षा बल भी बना अनजान। बछरावा थाना क्षेत्र के कस्बे का है मामला। मां काली की प्रतिमा की शोभा यात्रा में डीजे बजाने से पुलिस ने रोका। लोगों ने सड़क पर काटा हंगामा। खबर झांसी के सदर थाना क्षेत्र से है, जहां देर शाम मां काली की प्रतिमा को लेकर शोभा यात्रा में डीजे बजाकर जा रहे श्रद्धालुओं को पुलिस ने रोका और डीजे बजाने से मना किया, जिसके बाद शोभा यात्रा में मौजूद लोगों ने सड़क पर बैठकर जमकर हंगामा काटा और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद डीजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं सदर थाना प्रभारी प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत करने की जगह पान मसाले का आनंद लेते नजर आए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मोहित सोनकर, मैं सदर मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। क्या मामला हो गया यहाँ पे? हम अपनी माता ला रहे थे, शुरू से बता दो। तो साहब आए, कह रहे डीजे की परमिशन लाओ। डीजे वालों को भगा दिया, बुलाया था तब पूछा नहीं, बोला कह रहा धमका के भगा दिया। किस थाने के साहब है? सदर थाने के। अब कह रहे परमिशन लाओ। और सुबह हम इनसे मिल के इनने मीटिंग में बुलाया, हम गए, इनने वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं करी हमसे। अब आके कह रहे हैं कि डीजे की परमिशन लाओ। पूरी राजनीति खेली जा रही है। हमने चाहते हैं हमारे सारे डीजे वापस आए और माफीनामा मांगे। माफीनामा लिख के तो हम मूर्ति बनाएंगे। मेरा नाम कृष्णकांत तिवारी है, मैं इस कमेटी का प्रबंधक हूँ। और घटनाक्रम ये है कि सदर SHO द्वारा बेवजह का विवाद इस कमेटी के ऊपर मतलब दबाव बनाया जा रहा है। इनका कहना है, पहले शुरुआत में इन्होंने मूर्तिकार को फोन करके हम लोगों की मूर्ति में व्यवधान उत्पन्न किया कि यह मूर्ति ऐसे नहीं बन सकती, वैसे नहीं बन सकती। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का है जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अब आप ये बताइए सदर SHO को कौन सा ऐसा नियम है जिस नियम के तहत वो ये हमारे काम को रोक रहे हैं? भाई अगर कोई विवाद था, कुछ था, तो पहले कोई आपत्ति आती, कोई शिकायत होती, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहे होते, तब तो कोई बात थी। भाई सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास भी हम लोग गए, CO सिटी, उनने समाधान निकाला इसमें और हम लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता दी कि आप अपने हिसाब से इस धार्मिक कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से निभाएं। अभी फिर से सदर SHO द्वारा फिर से व्यवधान उत्पन्न कर दिया गया। इन्होंने क्या किया कि हम लोगों की कमेटी की भव्य यात्रा जो निकल रही है, जो पहले से पूर्व निर्धारित है, और SHO ने कल ही बैठक ली थी, कल ली थी ना, आज ही बैठक ली थी, और हम लोगों ने उसके बारे में पूरा प्रारूप बता दिया था। उसके बाद भी सदर SHO द्वारा बार बार हमारे डीजे को आगे बढ़ा दिया जाना और इस तरीके की हरकतें करना जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना रह पाए, व्यवधान उत्पन्न हो, मतलब कोई ना कोई दिक्कत है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को खुद खराब कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पहली बात तो सदर SHO ऐसे भ्रष्ट ऐसे व्यक्ति को हटना चाहिए इस थाने, और हमारी मूर्ति को ससम्मान SHO पहले माफी मांगे और मूर्ति हमारी ससम्मान जाएगी। नहीं सुनवाई होती तो हम लोग यहीं बैठे हैं, मूर्ति भी खड़ी रहेगी, यहीं खड़ी रहेगी। कहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है? हमारे यहीं प्रदर्शन चल रहा है, कचहरी चौराहे पे। हाथरस से बड़ी खबर। सत्संग भगदड़ कांड में आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तारीख तय की है। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुए सत्संग भगदड़ कांड के सभी आरोपियों की न्यायालय में पेशी हुई। आरोपियों की ओर से पैरवी करने के लिए उनके अधिवक्ता AP सिंह भी हाथरस न्यायालय पहुंचे। पुलिस ने अब इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तिथि नियत की है। मेरठ STF और अलीगढ़ पुलिस ने की संयुक्त बड़ी कार्रवाई। अलग अलग यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट और अन्य दस्तावेज के साथ 13 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। मोटी रकम वसूली कर युवाओं को अलग अलग यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट बनाकर देने का करते थे काम। पकड़े गए अभियुक्तों से 21 मार्कशीट बिहार और 1 मार्कशीट बंगाल यूनिवर्सिटी की बरामद हुई है। 13 अभियुक्तों को 3 कार, 14 मोबाइल, 22 फर्जी मार्कशीट के साथ गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना इलाके के भमोला पुल के पास किया गया है गिरफ्तार। BSNL UP पूर्वी परिमंडल ने अपने स्थापना दिवस को परिमंडल के सभी प्रमुख BSNL प्रतिष्ठानों एक्सचेंजों में मनाया।
जिसमें मूल्यवान ग्राहकों को बेहतर सेवा देने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर बीएसएनएल यूपी पूर्वी परिमंडल कार्यालय ने दूरसंचार सदन लाप्लास बिल्डिंग से सीजीएम कार्यालय हजरतगंज तक पैदल रैली का आयोजन किया। हम लोग घर घर भारत नेट फाइबर का भी एक महाअभियान कर रहे हैं, भागीरथ प्रयास कर रहे हैं और इस अभियान में हमने अपने समस्त जितने भी युवा साथी हैं उन सबको इस अभियान में जोड़ा है और हम लोग घर घर जा रहे हैं, स्पेशल कैंप्स लगा रहे हैं। जितने भी हमारे रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़ हैं, जितने भी हमारी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं और अन्य इस तरह के जितने भी हमारे स्थान हैं पूरे उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल में, वहाँ पे जाके हम लोग लोगों को अपने से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एटा में बाइक से भरे कंटेनर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग लगने से 47 बजाज बाइक्स जलकर हुई राख, जिसमें 41 बजाज पल्सर बाइक और 6 बजाज प्लेटिना बाइक जलकर हुई है राख। आग लगने से ड्राइवर का जला हाथ। कंटेनर पंतनगर से जा रहा था गुजरात। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों में भीषण आग पर पाया काबू। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के हिम्मतपुर गांव के पास की है पूरी घटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे हो गए। स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू देहरादून पहुंचे थे। गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत को पिछले 1 दशक की स्वच्छता उपलब्धियों को लेकर इस राष्ट्रव्यापी अभियान की सराहना करते हुए सभी लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा 2024 की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता ने एक बार फिर देश को स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट किया है। गांधी पार्क में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है और उत्तराखंड में वो हमेशा आते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने राजधानी देहरादून से पूरे देश के लिए स्वच्छता को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। हमारा देश में पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। स्वच्छता का अभियान पूरे देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूं कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको महसूस हो रहा है कि बहुत जरूरी है और उत्तराखंड तो मेरे लिए बहुत दिल से करीब है। मैं भी पहाड़ी हूं और यहाँ पहाड़ी इलाकों में आने से दिल से हम जुड़ते हैं। उत्तराखंड में कोई ऐसे गांव नहीं बचा, कोई ऐसे इलाका नहीं है जहां मेरा दौरा नहीं हुआ हो। गुंजी से लेकर के नाबितांग, कुट्टी से धारचूला से लेकर के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, वहां से लेकर के पूरा ग्वालडम से होते हुए मुंशियारी और पूरे यहाँ पश्चिम में आपके टेहरी इलाका में हारसिल से आगे नागा पोस्ट तक केलोंग घाटी से लेते हुए फिर वहां सारा का सारा इलाका नीचे चक्राता तक हिमाचल से जुड़े हुए, नेपाल से और नीचे यूपी से जुड़े हुए जितने भी इलाका है पूरा मैं गया हूँ। मैंने बचपन में भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी यहाँ आया हूँ। जब भी उत्तराखंड आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज देहरादून में हमारे प्रदेश के मुख्य जितने हमारे यहाँ मंत्री जी, हमारे सांसद, विधायक सबके साथ मिलकर के यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज महात्मा गांधी का जयंती भी है, शहीद दिवस है, शास्त्री जी का जयंती है। तो हम लोगों ने यहाँ 10 साल स्वच्छ भारत अभियान पूरा होने पर आपके बीच में आया, बहुत अच्छा लगा। और इस बार थीम बहुत अच्छा लगा। यहाँ आपका स्वभाव स्वच्छता और संस्कृति स्वच्छता, इस तरीके से यहाँ एक थीम चलाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान दिए जाने पर यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजू डोभाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। इस बात पर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने कहा कि इस मास्टर प्लान के तहत रिंग रोड भी बनाई जाएगी और इसकी पहली किश्त उत्तरकाशी जिला प्रशासन को जल्द ही मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रोपवे के प्रथम चरण का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और बहुत जल्द ही रिंग रोड निर्माण का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे यमुनोत्री के लिए एक मास्टर प्लान दिया है। उसमें रिंग रोड भी है और सभी कुछ है और जो भी चीज़ें उन्होंने उनके नेतृत्व में अभी मास्टर प्लान भी जल्द मतलब 1-2 महीने के अंदर उसकी पहली किस्त जिला प्रशासन को प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा, रोपवे का कार्य भी लगभग प्रथम चरण का पूरा हो गया है। जो जियो टैगिंग वगैरह होती है उसका हो गया है और बहुत जल्द उसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। देहरादून स्थित घंटाघर पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। दरअसल प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर देर रात में 2 पक्ष रेलवे स्टेशन पर आए थे आमने सामने। उसी मामले को लेकर पुलिस ने बजरंग दल के विकास वर्मा को किया था गिरफ्तार, जिसके बाद नाराज हिंदू संगठनों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ।